बच्चों नमस्ते। आप सब कैसे हो? सब ठीक हो? मैं शिवरतन शर्मा आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज पिछले वीडियो में अपने ये पशु और जानवरों की चर्चा की थी। जानवर कौन से होते हैं, पक्षी कौन से होते हैं, पशु कौन से होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। वो सबको गृह कार्य दिया गया था। पशुओं के नाम अलग लिखने हैं, पक्षियों के नाम अलग लिखने हैं। सबने लिख लिए होंगे, सबने लिख लिए ना, गृह कार्य कंप्लीट कर दिया ना। आज अपने चर्चा करने वाले हैं जल के स्रोत। जल के स्रोत, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जल हमारे किस काम में आता है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल की आवश्यकता क्यों है। ऐसा कहा जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल पीने के काम में आता है, भोजन बनाने के काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, घर की साफ सफाई के काम में आता है। जल के मनुष्य प्रत्येक उपयोग में जल ही लेते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों को जल पीने के लिए उपयोग में आता है, पशु पक्षियों को नहलाने के काम में आता है। पेड़ पौधे हैं, वो भी जल के कारण ही खिले हुए रहते हैं, अपने को पुष्प देते हैं। पेड़ों में अपने जल देते हैं ना, विद्यालय में जल देते हैं ना, बगीचे में पौधों में। ये इसीलिए जल का उपयोग है। जल के स्रोत, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले बरसात में का जल, बरसात का दूसरा नाम वर्षा। ये वर्षा ऋतु में बरसात होती है, 2 महीने खूब सारी बरसात होती है। इसका जल अपने एकत्रित करके अपने कुंड में या हो बोलते हैं, उनके में काम में लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में पूरे वर्ष पर इसका उपयोग करते रहते हैं, पीने के उपयोग में लेते रहते हैं। नदी जो बरसात होती है, बरसात का पानी इकट्ठा होकर पहाड़ों का, जंगल का, जो भी है पानी इकट्ठा हो जाता है और एक जगह जो बड़ी नदी होती है उसमें चला जाता है। उसका पानी भी अपने अलग अलग उपयोग में, इसी उपयोग में पीने के लिए, या नहर का पानी आता है उसके उपयोग में अलग अलग वितरण किया जाता है। इसका दूसरा नाम दरिया है। नदी का दूसरा नाम क्या है? दरिया। कुआं जमीन को खोद करके, जमीन के अंदर छेद करके पाइप बिठाया जाता है। पाइप के अंदर मोटर बिठाई जाती है, अपने पानी चढ़ाते हैं ना ऊपर टंकियों में, ऐसी मोटर, बड़ी मोटर होती है, उसको लगाकर लाइट के द्वारा उस पानी को ऊपर खींचा जाता है और ऊपर खींचकर अपने पानी निकाला जाता है। पुराने जमाने में तो कुएं का पानी अपने पशुओं के, ऊंट या बैलों से खींच कर निकाला जाता था। एक भुनी होती थी, ये भुनी लगी हुई है ना ऊपर, भुनी के अंदर रस्सी डालकर रस्सी से वो निकाला जाता था। खींचते रहते, ऊपर आने के बाद में वो खाली करके वापस खोल देते और रस्सी वापस चली जाती, उनके बाद में वापस खींचते। ऐसा किया जाता था। नलकूप भी जमीन के अंदर पाइप बिठाया जाता है, खोद करके पाइप बिठाते हैं, पाइप के मोटर लगी हुई रहती है और उसको ऊपर पानी खींचा जाता है। वो अपने पौधों में दे सकते हैं, पेड़ों में दे सकते हैं, पीने के काम में आ सकते हैं। झरना पहाड़ों के, बरसात का पानी पहाड़ों पर बरसता है। बरसने के बाद में पहाड़ों से जो पत्थरों के बीच से झरझर की आवाज करते हुए नीचे आता है, वो इकट्ठा होता है। ये पानी झरनों का होता है। झरने का पानी मीठा होता है, बरसात का पानी होता है, वो पत्थरों के बीच से आता रहता है।
हेड पंप भी ऐसा ही है। हेड पंप एक मोटर खोद करके मोटर बिठाई जाती है, मोटर पाइप को उस हेड को दबाते हैं, हैंडल हेड होता है, हेड हाथ से उसको दबाकर पंप को मारते हैं ना, साइकिल में पंप हवा लगाते हैं, उसी प्रकार उसको दबाते रहते हैं। दबाने से वो पानी ऊपर आता है, नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही आता है। ऊपर आने के बाद में बाहर निकल जाता है उस पाइप से। ये है जल के स्रोत। जल को अपने सही उपयोग में लेना चाहिए, जल का सही उपयोग करना चाहिए। जल का उपयोग नहीं करने से क्या होता है, जल का उपयोग नहीं करते हैं तब फालतू में गमाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, और कमी होने के बाद में अपने पानी कहां से इकट्ठा करेंगे बताओ। पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे, पानी पिए बिना नहीं रह सकेंगे, पशु पक्षी कहां से पिएंगे, और पेड़ पौधों में कहां से देंगे। इसीलिए पेड़ पौधों के लिए, पीने के लिए, पशु पक्षियों के, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। इसीलिए पानी को फालतू में, फिजूल में नहीं जाना चाहिए। अपने नल आता है, नल का उपयोग पानी भरने के बाद में बंद करना चाहिए। फालतू में पानी कहीं बह रहा है, गली मोहल्ले में भी कोई नल चल रहा है, फालतू में पानी बह रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये शिष्टाचार है अपना, अच्छी अनुशासन की अच्छी बात है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। अन्य कोई फालतू में पानी बेकार बहा रहा है तो उसको भी मना करना चाहिए। आज अपने ये जल के स्रोतों के नाम लिखे हैं, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे, इनका याद करेंगे, जल का क्या उपयोग है इसको देखेंगे। ऐसा करके अपने जल के स्रोत है इनको ठीक से नाम लिखना और अपनी कॉपी में लिखना, इनका उपयोग है, ये कैसे पानी निकाला जाता है इसको अध्ययन करना। अगले वीडियो में हम अपने मिलेंगे। नमस्ते।